नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। व्हाट्सएप आज की डेट में कम्युनिकेशन में फर्स्ट पोजीशन ले रहा है। वो लंबी लंबी फोन कॉल्स कौन टाइम निकाले, और कॉस्ट भी तो लगती है। एसएमएस भी ज्यादा कॉस्ट करते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप कन्वीनियंट, ऑलमोस्ट फ्री एंड आसान रास्ता है। लेकिन दूसरी सब एक्टिविटीज की तरह व्हाट्सएप पे भी शिष्टाचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गलत टाइम पे, गलत जगह पर, गलत लोगों को गलत भेजा गया मैसेज क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, यह भी जानना जरूरी है, ताकि आप किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में ना फंस जाओ, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। जरा अपने घर का सीन विजुलाइज करो, फैमिली डिनर में, और आपके हाथ में सेल फोन। आपको व्हाट्सएप करने वाला ये नहीं जानता कि इस समय आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो, लेकिन आप तो जानते हो ना, फिर भी उसके मैसेज का, उसके व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहे हो या उसकी पोस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हो। और ऐसा करना आपके साथ बैठे हुए फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स की इंसल्ट करना है। लोगों को भेजने दो, आप जब खाली होंगे तो चेक कर लेना। व्हाट्सएप भेजने वाले के गुलाम नहीं बनो। मैं एक जगह गेस्ट था और मेरा होस्ट इसी तरह अपने सेल फोन में घुसा हुआ था। अरे मुझे अपने घर बुलाया है तो मेरी ओर ध्यान तो दो। और मैंने तंग आके अपना सेल फोन उठाया और उसे व्हाट्सएप किया, पानी मिलेगा। उसने मेरी ओर देखा और पूछने लगा, ये क्या था? मैंने कहा, व्हाट्सएप करके बताता हूं। जब तू व्हाट्सएप के मैसेज को ही प्रेफर करेगा तो मेरे पास कौन सा रास्ता बचा है तेरे साथ बात करने के लिए? मुझे लगता है उसके पास उस समय चुल्लू भर पानी नहीं था, नहीं तो वो डूब गया होता शर्म के मारे हुए। मैंने शायद गलत किया, लेकिन ऐसी शर्मिंदगी वो जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर आप भी ऐसा करते हो तो भगवान के लिए ऐसा करना बंद कर दीजिए एंड प्रेफरेबली सेल फोन को उल्टा कर दीजिए। व्हाट्सएप को हमेशा म्यूट ही रखें, यानी इसकी आवाज हमेशा बंद ही रखें, क्योंकि कब ये टू टू करे बहुत नॉइसेंस क्रिएट करता है। व्हाट्सएप को केवल अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम या अपने इमेज को खराब करने के लिए नहीं। मेरा एक दोस्त अक्सर मजाक करता है कि ड्राइविंग करते समय ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ड्रिंक उछल सकती है। ये मजाक तक तो ठीक है, लेकिन ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग मिक्स करने से स्वर्गवासी होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी हमारे पास एक ऑप्शन है जल्दी स्वर्ग जाने की, और ऐसे ही ड्राइव करते हुए व्हाट्सएप करना हमें जल्दी भगवान का प्यारा बना सकता है। चॉइस अगेन हमारी ही है। सीधा साधा बोलता हूं, ड्राइविंग करते हुए नो व्हाट्सएप। हर मिनट पे व्हाट्सएप, अपनी हर एक्टिविटी को दूसरों को भेजना, हर पोस्ट को फॉरवर्ड करना, हर पिक को, हर वीडियो को फॉरवर्ड करना, ग्रुप्स में बार बार मैसेज करना आपकी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये मैसेज आता है कि या तो आपने पहली बार व्हाट्सएप का इस्तेमाल शुरू किया है, या फिर कोई नया नया सेल फोन खरीदा है, या फिर ज्यादा ही वेले हो, यानी खाली हो। बार बार व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखाई देना सही लोगों के बीच में तो एटलीस्ट आपका इमेज खराब ही करता है। सो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन 7% ही वर्बल होती है, 93% नॉन वर्बल, यानी 7% आपके वर्ड्स, आपके शब्द, बाकी का 93% आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड आपकी टोन ऑफ वॉइस, जो कि व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है अनलेस कि आप ऑडियो मैसेज भेजो। यानी आपके द्वारा भेजा गया मैसेज आपकी भावनाओं को सही कन्वे नहीं करता।
आप जो लिख रहे हो, जैसा लिख रहे हो, सामने वाला दूसरा वैसा नहीं पढ़े, ये चांसेस हैं। आप आओगे कि नहीं आओगे? ये मीठा आप लिख रहे हो, लेकिन दूसरा इसको कड़वा पढ़ सकता है। आप आओगे कि नहीं आओगे? आप आओगे कि नहीं आओगे? सरकास्टिक। सो इस बात का भी ध्यान रखिए, ऐसी सिचुएशन में कॉल करना मच बेटर ऑप्शन है, खासकर डेलिकेट रिश्तों में या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, क्लाइंट्स के साथ वगैरह। कुछ बातें केवल पर्सनल कॉल करके ही की जा सकती हैं, रादर करनी चाहिए, जैसे कि शादी का इनविटेशन, पार्टी या प्रोग्राम्स का इनविटेशन, कॉन्डोलेंस मैसेज। ऐसे में फेस टू फेस बात करनी ही सही ऑप्शन है। और अगर फेस टू फेस नहीं पॉसिबल तो फोन कॉल्स। व्हाट्सएप शिष्टाचार के खिलाफ है। अगर किसी को व्हाट्सएप करने में या फिर व्हाट्सएप का रिप्लाई करने में शब्दों को ढूंढना पड़ रहा है तो बेटर है फोन कॉल कर लीजिए। हार्ड ड्रिंक्स लेने के बाद सिंपल बोलो तो नशे में कभी भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप खुश हैं तो ऐसे मैसेज चले जाएंगे जो सूफी होने पर आप कभी भी भेजना पसंद नहीं करते हो। और अगर आप उदास हो तब भी ऐसे मैसेज भेज दोगे जो शायद सूफी होने पर भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यानी पीने के समय अपने सेल फोन को अपने से दूर रखें। वैसे पिए ही क्यों? ओके, आप समझ ही गए हो। एक बात और, ऐसी कंडीशन में दिमाग का शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता है। आप इवन गलत स्माइली या इमोटिकॉन भेज बैठोगे या फिर किसी और का मैसेज किसी और को चला जाएगा और व्हाट्सएप मैसेज वापस नहीं बुलाए जा सकते। अपनी जीएफ को या बीएफ को कोई ऐसी पिक सेंड नहीं करो जो आप किसी को और नहीं दिखा सकते या दिखाना चाहते। अगर उसका सेल फोन किसी और के हाथ में चला गया तो पछताने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। सेंसिटिव लैंग्वेज, वल्गर लैंग्वेज या फिर हेट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि बात का बतंगड़ बन सकता है। किसी के धर्म, मजहब या कम्युनिटी पर कोई जोक ना भेजें, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। एक और रिवाज बन गया आजकल ओनली के भेजने का। ओनली के भेजना इस कि आप केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हो, दूसरे की बात में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। के का इस्तेमाल मत करिए। इवन शॉर्ट फॉर्म्स या फिर स्लैंग का इस्तेमाल भी व्हाट्सएप में नहीं कीजिए या फिर अवॉइड कीजिए, कम कीजिए, क्योंकि जो आपने लिख के भेजा है जरूरी नहीं कि दूसरा उसको डिकोड कर पाए, मतलब चेंज हो सकता है। टेक केयर। और कैपिटल लेटर्स में व्हाट्सएप करना लाइक आप अपनी बात जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहना चाह रहे हो, इसलिए ऑल कैपिटल्स में मैसेज नहीं कीजिए। अगर कैप्स ऑन हो तो ऑफ कर दीजिए। ध्यान रखिए, इमोजीज, इमोटिकन्स, स्माइली वगैरह भेजने के समय भी ध्यान रखिए आपके मतलब को, आपकी इमोशन को एक लेवल या 2 लेवल या 3 लेवल ऊंचा करके कन्वे करते हैं। यानी खुशी के मैसेज में और खुशियां भर देते हैं और कड़वे मैसेज को और चुभवा कर देते हैं। और इमोजीज को इस्तेमाल करने से पहले इन पर बनी मेरी वीडियो भी जरूर देख लेना। व्हाट्सएप करने से पहले टाइम जरूर देख लें, क्योंकि लेट नाइट को व्हाट्सएप करने पर उसकी बीप हो सकता है उसकी नींद खराब कर दे, क्योंकि नींद से बढ़कर कोई भी पवित्र काम किसी के लिए नहीं होता है, खासकर जब आप ग्रुप्स में मैसेज भेज रहे हो या फिर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। एंड लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट, अपने सेल फोन को पवित्र रखिए, प्योर रखिए, पाक रखिए। बुरी खबरें, नफरत बढ़ाने वाली खबरें, नॉनवेज जोक्स, गाली गलोच
इन सब चीजों से इसे बचाएं। केवल पॉजिटिविटी के लिए ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। किसी का फ्यूचर खराब करके पाप के भागीदार नहीं बने। कैसी लगी ये वीडियो? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ताकि समाज में मैक्सिमम पॉजिटिविटी बढ़ सके। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सीखते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।